घर में पधारे गजानंद जी लेके रिद्धि सिद्धि अपार, अब दरस भी दे दो प्रभु भक्तों को एक बार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। आप देख रहे हैं देव शक्ति हीलिंग अब यूट्यूब चैनल। दर्शक मित्रों, गणेश चतुर्थी विनायक की गणेश उत्सव आरंभ जो आज से लेकर के अनंत चतुर्थी तक चलना है, अनंत चतुर्दशी तक चलना है। दोस्तों, सनातन धर्म में भगवान श्री गणेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हम सभी लोग भगवान गणेश को गणपति, विघ्न विनाशक, विघ्नहर्ता, रिद्धि सिद्धि के देवता, अन्य कई नामों से जानते हैं। हालांकि उनके 32 स्वरूपों का भी वर्णन है शास्त्रों में। लेकिन क्या श्री गणेश हैं कौन? दर्शक मित्रों, श्री गणेश पर ब्रह्म परमात्मा का एक स्वरूप है। सृष्टि में जब असंतुलन उत्पन्न हो गया था, जिस असंतुलन को स्वयं त्रिदेव भी संतुलित नहीं कर पाए, तब जाकर के पर ब्रह्म परमात्मा का यथार्थ रूप में भगवान श्री गणेश का अवतरण हुआ। आप सभी लोग जानते हैं कि श्री गणेश अजन्मे हैं। माता पार्वती द्वारा रचा गया श्री गणेश का शरीर सरभंग हुआ, और सरभंग होने के बाद भी गजासुर, वो गजासुर जो कई वर्षों तक कठोर तपस्या किए थे भगवान शिव के सानिध्य में रहने के लिए, उनके ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए, तो कई संयुक्त चीजों का यहाँ पर सम्मेलन है। और दूसरी ओर उनका एक दंत श्री नारायण के अवतार परशुराम जी के फरसा से एक दंत टूटा, तो उनको एक दंत भी आ गया। दर्शक मित्रों, श्री गणेश वो शक्ति स्वरूप है जिसकी आराधना, जिसका आवाहन स्वयं त्रिदेव भी करते हैं। अगर आपको मैथोलॉजिकल कथा यदि जानकारी है, अगर आप जानते हैं, तो एक बार की बात है कि श्री नारायण के विवाह महोत्सव के लिए जब समुद्र मंथन के पश्चात श्री लक्ष्मी जी का पुनर्अवतरण हुआ, तो उनके विवाह के उत्सव के लिए जब नारद मुनि कैलाश पर पधारे, तो उन्होंने देखा कि गणपति मूषक के साथ खेल रहे हैं। उन्हें निमंत्रण दिया, फिर मूषकों के साथ वो दौड़ पड़े। नारद जी के मन में आया कि कैसा है गणेश जो स्वयं नारायण के विवाह का उत्सव को इग्नोर कर रहा है। उसके बाद जब वो कार्तिकेय से मिलने जाते हैं, तो वहां देखते कि श्री गणेश वहां भी उनकी मदद कर रहे हैं। तो उनके मन में संशय उत्पन्न हुआ कि आखिर श्री गणेश दो जगह कैसे हो सकते हैं। फिर जब वो माता पार्वती के पास पहुंचे, तो वहां भी उनके पूजन कार्य में श्री गणेश स्थित थे, और वही भगवान शिव के पास जाते हैं, तो भगवान शिव के पास भी। तो श्री नारद मुनि इसको लेकर के थोड़ा सा उलझन में पड़ जाते हैं। तो उन्होंने सवाल करते हैं माता पार्वती से कि ऐसा कैसे है माते, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि श्री गणेश पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। अगर इनके यथार्थ रूप को देखना है तो स्कंदरा में जाकर के देखिए। अतः स्वयं नारद मुनि भगवान श्री गणेश के स्तोत्र की रचना किए, स्वयं ब्रह्मदेव श्री गणेश के स्तोत्र की रचना किए। दोस्तों, प्रकृति का नियम है, स्वयं त्रिदेव, जब भगवान श्री गणेश का पुनर्जन्म हुआ, तो त्रिदेव ने स्वयं उनको प्रथम पूज्य घोषित किया, और यह नियम बनाया गया संसार में, जिस नियम को स्वयं त्रिदेव भी पालन करते थे। और वाकई में श्री गणेश विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक, संकट मोचन वो शक्ति है जो हर एक मांगलिक कार्य के पूर्व उनकी पूजा उपासना, उनका आवाहन अनिवार्य है। सबसे मूल बात जो अब हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, वो ये है कि श्री गणेश वो शक्ति है जो हर साक्षात अधिष्ठात्री देवी के साथ विराजमान है। चाहे माता पार्वती हो, या माता गौरी हो, या फिर महालक्ष्मी हो, या कोई और भी। दर्शक मित्रों, श्री गणेश
श्री गणेशाय नमः या फिर इति श्री गणेशाय नमः क्यों कहा जाता है, क्यों प्रथम कार्य के पहले उनका आह्वान किया जाता है? दोस्तों, अगर एक्चुअल में देखें तो हमारी जो आध्यात्मिक ऊर्जा का जो साधन है, जो हमें अर्थ से ब्रह्मांड तक जाने की जो मार्ग है, जो राजमार्ग है, जो हमारे चक्रास हैं, चक्रास को राजमार्ग या महामार्ग कहा जाता है, इसकी विवेचना मिलती है। तो उसमें जो प्रथम पड़ाव है, जो अर्थ एलिमेंट है, तो मूलाधार के भी स्वामित्व श्री गणेश ही करते हैं, केवल मूलाधार चक्र नहीं। बिना श्री गणेश की पूजा उपासना के, बिना उनके आवाहन के आपका कुंडलिनी जागरण भी असंभव है। दोस्तों, अगर धन प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी को भजते हैं तो उनके साथ श्री गणेश की प्रतिमा का स्थापन जरूरी है। अतः वर्ष में यह जो गणेश चतुर्थी के बाद जो ये विनायकी महोत्सव चलता है, इसी के दौरान बीच में राधा अष्टमी भी आरंभ हो जाती है, जिस दिन से महालक्ष्मी का व्रत शुभारंभ हो जाता है। तो ये विशेष योग बन रहा है, जो अपने आप में भक्तों के लिए, साधकों के लिए, आध्यात्मिक साधना करने वाले लोगों के लिए यह बहुत ही उत्तम समय है और अनुकूल समय है। बस यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि आपको जानकारी देना कि श्री गणेश क्यों इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर श्री गणेश के बारे में संपूर्ण रूप से अगर महिमा जानना चाहते हैं तो अब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, तो फिर हम आप आगे की ओर आपको वीडियो के माध्यम से या फिर जूम लाइव की मदद से हम आपके साथ साझा करेंगे कि आखिर में श्री गणेश की महिमा और क्या है। इसी जानकारी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय।